ये क्या है? वो मैं आपको बाद में बताती हूँ ना सब। पर तू क्यों साइन कर रही? मैं वही कर रही हूँ जो परमीत जी ने कहा है। मैं समझाती हूँ ना आपको बाद में सब। यहाँ पर तेरी आंखें हैं या टिच बटन? हर वक्त पता नहीं कौन से घोड़े पे सवार रहती है तू। क्या है? ऐसा क्या लिखा है इस किताब में कि तू पीछे छुपा रही है? ओ हाँ, जो भाभी ने काम किया है ना, वही लिखा है इसमें। तो फिर इसमें छुपाने की क्या जरूरत है? वो क्योंकि ये ना एक सरप्राइज है। सरप्राइज है? मतलब वो आप शाम को देख। तू मुझे बताती है तो लगाऊं एक खींच के। नहीं नहीं, बता रही हूँ ना। चलो वो ना, भाभी सोहम बीजी के लिए कमरा सजा रही है। कैंडल लाइट डिनर का प्रोग्राम है। हाय 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 हाय, तो हमको जाने की तैयारियां चल रही हैं। हाँ जी, और आपको पता है आइडिया किसने दिया? मैंने। क्यों? ये आइडिया शाइडिया देने की जरूरत क्या थी? वो भाभी की हेल्प करनी थी ना। तू और तेरी भाभी कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। ये मोमबत्तियां जलाने से ना सोहम के दिल में प्यार की आग नहीं लगने वाली। मोमबत्तियां पिघल जानी है, सोहम का दिल नहीं पिघलना। कैंडल लाइट डिनर दादा बोला जी। आइडिया देती फिरती है। क्या पता पिघल ही जाए। ये आदमी जात का ना भरोसा नहीं होता। अब कहाँ किस बात पे पट जाएगा पता ही नहीं चलता। हाय रब्बा, कुकी के डैडी जी याद आ गए। पागल। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ मानी, प्रॉपर्टी के पेपर्स पे तूने क्यों साइन किया? अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, प्लीज। मैंने पता है कि तू मुझसे कुछ छुपा रही है, क्योंकि ये वही एजेंट था जिसने भुल्लर परिवार की प्रॉपर्टी बेचने में मदद की। मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ तुझसे बानी, साफ साफ बता कि बात क्या है। अगर तू नहीं बताएगी तो मैं अभी जाकर उस एजेंट से पूछ लूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो तेरे घर में फोन करके भी पूछूंगा। और मैं जानता हूँ कि तू नहीं चाहेगी कि घर पे या अंकल जी को किसी को भी कुछ पता चले इस बारे में। नहीं नहीं सोहम, प्लीज किसी को कुछ मत पूछना, और घर में भी फोन मत करना। दरअसल परमीत जी ने कहा था जब वो यहाँ प्रॉपर्टी बेचने आए थे ना, तो जल्दबाजी में कुछ पेपर्स पे साइन रह गए थे, इसलिए उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी मेरे नाम कर दिए ताकि मैं यहाँ से साइन करके उनको भेज सकूं। और तूने साइन कर दिए? मुझे तो पहले ही शक था कि प्रॉपर्टी रणदीप ने नहीं परमीत ने बेची है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। परमीत यहाँ आता है, प्रॉपर्टी बेचता है, और उसके बाद बाकी के साइन करने के लिए तुझे बोलता है। मैं अभी आपको कुछ नहीं समझा सकती, बस इतना जानती हूँ कि परमीत जी जो कुछ भी कर रहे हैं मेरे और उनके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी के पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए ना, तो वो यहाँ से मुझे लेकर नहीं जा सकती। परमीत जी ने कहा था कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, फिर आपको बतानी पड़ी, इसलिए प्लीज आप भी ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो परमीत जी मुझसे नाराज हो जाएंगे। ठीक है, नहीं बताऊंगा।
रज्जी, तू नहीं खा रही? अब नहीं वीर जी। वो भाभी ना सोहम वीर जी का वेट कर रही है, वो उन्हीं के साथ खाना खाएंगी, है ना भाभी? पर सोहम का भरोसा नहीं है कि वो कितने बजे तक वापस आएगा। अच्छा ये तू खाना खा। अब वीर जी मेरी उनसे बात हो गई है, वो कह रहे थे वो जल्दी आ जाएंगे। रंग जावे जे ना रंगे ता कोरा। कदे किसे नू मिल गया सारा, किसे न मिलया थोड़ा। फिर मैनू खेल खिलाया कैसा, तेरे इश्क ने ठगया, इश्क रंगया, हाय रंगया। मैनू केड़े रंग विच तू रंगया, ओ इश्क रंगया, हाय रंगया। तू रंगया। निखर निखर के समर समर के रास्ता देखी जावा। इश्क दे रस्ते निकल पड़ी मैं, ठोकर ही ना खावा। रब्बा दिल ना तोड़ी मेरा, प्यार जरा मैं मंगया। इश्क रंगया, हाय रंगया। मैनू केड़े रंग विच तू रंगया, हो इश्क रंगया, हाय रंगया। मैनू केड़े रंग विच तू रंगया। आओ जी आओ, क्या होया? जी वो टायर पंचर हो गया। पंचर हो गया जी? रास्ते ही खराब है। चलो अच्छा हुआ पंचर वाला पास में ही मिल गया, बस छेती वेले हो जाएंगे अब। मैं घर में फोन करके बता देती हूँ, सबको चिंता हो रही होगी। और आप भी रज्जी को फोन कर दो ना, वो भी बेचारी टेंशन में होगी ना। नेटवर्क ही नहीं आ रहा। मेरे में भी नहीं आ रहा, अब क्या करें? और जी भाई साहब जी, नेटवर्क की बड़ी प्रॉब्लम है थे, कोई फोन ही नहीं लगता है। हाँ घर में सबको चिंता हो रही होगी, और मुझे चिंता हो रही है कि परमीत जी फोन ट्राई कर रहे होंगे। चल कोई ना, एक बार नेटवर्क मिल जाता है तो फोन कर लेना। वैसे अच्छा हुआ ना उस दिन परमीत का फोन आ गया, अंकल जी की भी टेंशन काफी कम हो गई। सच में अब देखना धीरे धीरे ना सब ठीक हो जाना है। परमीत जी आएंगे तो मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी, और जस का भी रिश्ता दोबारा जुड़ जाना है। और अब तो आपके और रज्जी में भी सब ठीक हो रहा है ना। सच में रज्जी बहुत मेहनत कर रही है आपके घर और आपकी जिंदगी में जगह बनाने की। कुछ खा ले, दोपहर से कुछ नहीं खाया हुआ तूने, भूख लगी होनी है तेनू। नहीं मैं ठीक हूँ, खाने बैठेंगे तो और टाइम लग जाएगा, और घर में सब परेशान हो रहे होंगे ना। भाई साहब जी, खाना खाना है तो खा सकते हो, 20-25 मिनट लग जाने ये पंचर बनाने में।
चल फिर खा लेते हैं उतनी देर। हाँ भाई जी, ये खाओगे? पाजी जो भी तैयार है बस ले आओ, थोड़ा जल्दी करो। एक मिनट। वैसे परमीत ने कुछ बताया कि वो कब आ रहा है? बस इतना बोला कि वो जल्दी आएंगे। चलो अच्छा है। की हुआ? कोई परेशानी है? घर में सब परेशान हो रहे होंगे ना, एक बार फोन लग जाता तो कम से कम इतना तो इन्फॉर्म कर सकते थे ना, थोड़ी देरी हो जाएगी। पापा जी की भी तबीयत ठीक नहीं है। चल कोई बात नहीं, बस फटाफट खाना खाते हैं और निकलते हैं। वैसे भी उतनी देर में पंचर तो लग ही जाना है। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वो कक्षा क्षेत्र से बाहर है। ना सोहम का फोन लग रहा है ना पानी का। अब तक तो आ जाना चाहिए था उनको। रात भी बहुत हो गई है। हे वाहिगुरु जी, सब ठीक हो, सही सलामत हो वो दोनों। मैं चलती हूँ, थैंक्स। बानी, परमीत का फोन आए तो बताना मुझे। मेरा मतलब अगर कोई और भी काम हो उसे तो मुझे बताना, मैं कर दूंगा। पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो आप हमारे लिए, अब कुछ और बताकर अपने कारण परेशान नहीं करना चाहती आपको। परेशानी वाली कोई बात नहीं है, उल्टा मैनू चंगा ही लगेगा अगर मैं तेरे किसी भी काम आ पाऊंगा। दोस्त होने के नाते बोल रहा हूँ। प्लीज कोई भी काम हो या कोई भी परेशानी हो, बेझिझक मुझे बताना। चलती हूँ। निर्वैल जी, रात हो गई भाई, बानी नहीं आई अब तक। पता नहीं क्या हो रहा है वीर, किसी का फोन नहीं लग रहा, ना सोहम का ना बानी का।
लग गया। दीदी के फोन पे बेल जा रही है। लो आ गई बानी। बानी तो बड़ी देर हो गई। पुत्र कहाँ रह गई थी तू? इतनी चिंता हो रही थी हम सब, और तुम दोनों का फोन भी नहीं लग रहा था। वो पापा जी, सोहम की बाइक का टायर पंचर हो गया था, वो भी बीच रास्ते में। पर पुत्र एक फोन तो कर सकती थी ना, सारा टब्बर परेशान है। बहुत ट्राई किया मम्मी जी, पर वहाँ नेटवर्क ही नहीं लग रहा था। सोहम कहाँ है? लेकिन वो तो बाहर से ही चले गए, उनको भी काफी देर हो रही थी ना। लो बोलो, अच्छा हुआ ना तो हमको साथ ले गई, वरना पता नहीं कहाँ भटकती रहती तू। और वापसी की बस भी नहीं मिलनी थी अब तो। परमीत तो ऐसी कौन सी चीज चाहिए तो कनाडा में नहीं मिलती, यहाँ मिलती है। वो बीजी वो मिठाई, हाँ जी मिठाई मंगवाई है। पिनिया, बर्फी और जलेबी ये सब वहाँ नहीं मिलती ना, इसीलिए मैं ऑर्डर दे आई हूँ। ये बिल्कुल सही किया। फिर वहां कौन सा कोई नंदू हलवाई बैठा है? यहाँ का टेस्ट वहां कहाँ? जो लोग यहाँ से वहां जाते हैं ना, वो यहाँ के टेस्ट के लिए तरस जाते हैं। अंग्रेजों का खाना ही अलग होता है। सोहम, सोहम, हेलो। हाय बानी, हाउ आर यू? वहां पर सब कैसे हैं? सब ठीक है। पापा जी की तबीयत कैसी है अभी? पहले से बहुत अच्छी है, और ये सब आपके फोन का कमाल है।
हे बानी, इसमें मैंने क्या किया है? बानी, तुमने मेरा काम कर दिया है क्या? हाँ जी, कर दिया। ब्रोकर ने कुछ पेपर्स पे साइन करवा लिया और बाकी वो कह रहे थे कि वो खुद कर लेंगे। थैंक यू सो मच। सीरियसली, तुम बहुत अच्छी हो। थैंक यू। वेलकम। अच्छा, आप कब आ रहे हो? यहाँ सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपका। सब कर रहे हैं या तुम कर रही हो? बानी, मैं आज से एग्जैक्टली 1 हफ्ते के बाद आ रहा हूँ। 27 सितंबर को सुबह 5 बजे की ट्रेन से। हैप्पी? बट मेरी एक शर्त है। शर्त? तुम्हें स्टेशन पे आना पड़ेगा, वो भी मेरी दुल्हन बनके, उन्हीं कपड़ों में जिनमें मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। स्टेशन से सीधा घर ले जाना चाहता हूं मैं तुम्हें, वैसे ही जैसे पहली बार लेकर गया था बानी। तुम आओगी ना? जरूर आऊंगी। मैं ही जानती हूँ ये 7 दिन मेरे कैसे निकलेंगे। मैं भी इंतजार नहीं कर पाऊंगा बानी। वैसे भी न जाने कितने दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए, तुमसे मिले हुए। ध्यान रखना, तुम्हें शादी के जोड़े में आना है वहां पे। और हाँ, और किसी को बताना मत मैं आ रहा हूं। सबको सरप्राइज देना चाहता। मुझे तो पता नहीं ये 7 दिन कैसे गुजरेंगे बानी, तो तुम्हें कब देख पाऊंगा। आपका इंतजार रहेगा मुझे। अपना ख्याल रखिएगा। बाय। बाय। बस कुछ ही पलों की मेहमानी में पैसे, फिर खुशियां खुशियां भर जानी मेरी जिंदगी में। और नीचे के आते ही सब ठीक हो जाना। बस थोड़ा सा इंतजार, फिर उन्होंने हमेशा मेरे साथ रहना। हाय रब्बा, अभी तक मैंने पैकिंग ही नहीं शुरू की और मैं शादी का जोड़ा निकाला। कहाँ गया? क्या मेरी शादी का जोड़ा? इसमें भी नहीं है। बानी, क्या ढूंढ रही है पुत्र? कुछ नहीं मम्मी जी, वो दरअसल सारे कपड़े इधर उथल पुथल हुए थे, तो बस वही ठीक कर रही थी। ठीक है, चल ला, मैं भी तेरे साथ मदद कर दूं। नहीं मम्मी जी, आप थके हुए सो जाओ जाके। पुत्र, मेरी थकावट तो तभी उतर जाती है जब मैं अपनी बानी के चेहरे पे खुशी देखती हूँ, रौनक देखती हूँ। हाँ, रब करे तू हमेशा खुश रहे। अच्छा, ये काम जल्दी खत्म करके सो जाना। हाँ? नींद कहाँ आनी अब मैनू मम्मी जी। अब तो बस उस दिन का इंतजार है जिस दिन मैं अपने परमीत जी से मिलूंगी। बस 1 हफ्ता और।